नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं जिन्होंने मुझे ज्ञान की राह दिखाया उन मेरे आचार्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम एक पतिव्रता नारी की शक्ति के बारे में बताने वाले हैं। आखिर एक पतिव्रता नारी की शक्ति क्या है, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, आखिर कौन सी नारी पतिव्रता होती है और पतिव्रता का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, और कैसी नारी पतिव्रता बन जाती है, कैसे कोई नारी पतिव्रता बनती है, उसके बारे में बताएंगे। और एक सुंदर घटना बताएंगे, अद्भुत घटना बताएंगे, जिससे एक पतिव्रता नारी अपने पति के बहुत बड़ा कष्ट को, बहुत बड़ा प्रॉब्लम को अपने पतिव्रता शक्ति से ख़त्म कर देती है, दूर कर देती है। तो आज उसके बारे में बताने वाले हैं। भगवान बुद्ध जी पतिव्रता नारी का गुणगान भी किए हैं। तो आखिर एक पतिव्रता का गुण क्या होता है, एक पतिव्रता स्त्री है तो, पतिव्रता औरत है तो उसका क्या स्वभाव होता है। कभी भी पतिव्रता नारी दूसरे पुरुषों के बारे में नहीं सोचती है, मन से भी नहीं सोचती है शरीर से गलत करने के बारे में कहना ही क्या है। सबसे पहला कारण पतिव्रता औरत का, अपने स्वामी को छोड़, अपने पति को छोड़ दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचती है, गलत दृष्टि से कभी नहीं देखती है पतिव्रता स्त्री। और एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के उठने से पहले उठती है, पति के सोने के बाद सोती है, अपने पति का सारा ख्याल रखती है, अपने पति को पूरा सेवा करती है, भोजन आदि देती है, कष्ट में साथ देती है, सुख दुख में साथ रहती है। कभी भी पतिव्रता नारी अपने पति का, अपने स्वामी का इकट्ठा किया हुआ धन चोरी नहीं करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पति का धन को चोरी करके दूसरा चीज़ों में या गलत करने में भी लगा देता है, ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। परंतु पतिव्रता स्त्री कभी भी पति के धन को चोरी नहीं करती है, अपने पति के धन को सुरक्षा करती है। और एक पतिव्रता नारी अपने पति के माँ पिता जी को सेवा सत्कार करती है, गौरव करती है, घर का सारा ख्याल रखती है पतिव्रता। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पति से ऊपर करके दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो वो पतिव्रता नारी नहीं हुई। भगवान बुद्ध जी बताते हैं इस प्रकार से, जो कोई पतिव्रता है तो पूर्ण रूप से, वैसे लोग मरने के बाद स्वर्गलोक में जन्म लेते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध जी सूत्रों में बताए हैं। और जो कोई नारी इस प्रकार से पतिव्रता रह करके भगवान बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर लेती है, तो शीलवान भी है तो हत्या चोरी व्यभिचार झूठ नशा नहीं करती है, श्रद्धावान शीलवान एवं त्यागी है तो दान देती है, तो कंजूस नहीं है वो स्त्री, दान भी देती है। इस प्रकार से ये 3 कारण है तो पतिव्रता के साथ भगवान बुद्ध जी अनिरुद्ध मनापकायिक सूत्र में, विशाखा मनापकायिक सूत्र में, इन कई सूत्रों में बताते हैं वैसी स्त्री मरने के बाद निम्मान रति देवलोक में जाती है। निम्मान रति बहुत ऊपर है वो देवलोक, वहाँ सुख को स्वयं से निर्माण करके, जैसा सुख चाहिए वैसे सुख को निर्माण करके वे लोग सुख भोगते हैं। कौन? पतिव्रता स्त्री। इस दुनिया में पतिव्रता स्त्री बहुत दुर्लभ है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोगों में लड़ाई झगड़ा रहता है, ये वो रहता है, बहुत सारे लोग डिवोर्स कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने पति शादी हो जाता है परंतु अपने पति को छोड़ दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। स्त्री कम है पतिव्रता, परंतु जो कोई पतिव्रता स्त्री है तो शक्तिशाली है, उसका शक्ति अद्भुत है, विस्मित है। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो शक्ति।
सुंदर घटना बताने वाले हैं, एक पतिव्रता स्त्री की घटना। भगवान बुद्ध के समय आप लोग सुनेंगे कौशल राजा थी, कौशल राजा था। कौशल राजा का एक पत्नी थी, मल्लिका नाम था उसका। वो मल्लिका देवी अपने पति के प्रति बहुत पति भक्ति थी, स्वामी भक्ति खूब था। अपने पति का हमेशा ख्याल रखती थी, उससे पहले उठती थी, उसके बाद सोती थी। पति को हमेशा ख्याल रखती थी, पति का दान भी देती थी। इस प्रकार से हमेशा सेवा सत्कार खूब अच्छा से अपना काम भी करती थी। तो उसका गुणगान पूरे शहर में फैल गया। भंत जी लोग, भगवान बुद्ध के समय भिक्षु लोग बात करने लगे, कह रहे वो मल्लिका देवी कितना अच्छी है, स्वामी भक्ति है, पतिव्रता स्त्री है, ऐसा ऐसा गुण है उसका। भगवान बुद्ध जी आते हैं उस समय। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं से पूछते हैं क्या बात कर रहे हो? भगवान हम लोग ये बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो मल्लिका देवी अभी ही नहीं, पहले भी पतिव्रता थी, अपने स्वामी के प्रति भक्तिवान थी। यहाँ तक कि वो अपने स्वामी भक्ति से, अपने पतिव्रता शक्ति से अपने पति का बहुत बड़ा प्रॉब्लम को दूर कर देती है। वो आदत अभी भी उसका जीवन में है। देखिए इसका मतलब वो मल्लिका पहले भी पतिव्रता थी, अभी भी है। इसका मतलब जो अभी पतिव्रता नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए उन लोग पहले भी पतिव्रता नहीं थी। इसलिए उसको दूर करना तो कम से कम अभी पतिव्रता होना चाहिए, तब ये आदत संसार में आएगा आगे। नहीं तो आगे भी वो पापी जैसा ही आ जाएगा, पापी आदत ही आएगा। तो भंती जी लोग कहते हैं कि भगवान क्या है वो घटना, क्या है वो रहस्य, उजागर कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं बहुत पहले की बात है। भगवान भी अपने दिव्य चक्षु से देख लेते हैं, देख कर तुरंत बताते हैं। भगवान बुद्ध से छुपा हुआ कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बहुत पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। उसका एक पुत्र हुआ, सुत्थिसेन नाम था उसका। सुत्थिसेन बड़ा हुआ कुमार, राजकुमार, सारे शिल्पों में पारंगत हुआ, चारों शिल्प में पारंगत बड़ा हो गया। तो जब उसी समय और एक जगह पर एक राजकुमारी जन्म लेती है जिसका नाम रहता संबुला। संबुला उस समय का नाम भी थोड़ा अलग है। तो वो राजकुमारी जन्म लेने के बाद भी वो भी ब्रह्मचारिणी रहती है। बड़ा ही सुंदर सुंदर रूप था उसका, इसलिए नाम पड़ गया संबुला। तो बाद में ये सुत्थिसेन राजकुमार बड़ा होने के बाद, सभी शिल्पों में पारंगत होने के बाद, पिताजी महाराज उसको युवराज का पद सौंपती हैं। युवराज मतलब आगामी राजा, पिता के बाद वो राजा बनेगा। युवराज बनने के बाद पिताजी महाराज उसका शादी वो संबुला जो राजकुमारी थी उससे करवा दी। वो संबुला राजकुमारी बहुत सुंदर थी, उसका सौंदर्य कहना ही क्या है। उसमें विस्तार आता है कैसे, जैसे एक दीपक जलते रहता है, जहाँ पर हवा नहीं है तो दीपक जलते समय पूरा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार उसके शरीर से प्रकाश निकलना जैसा कांति, अद्भुत कांति उसके सौंदर्य में था। इस प्रकार अत्यंत सुंदर थी। तो इस प्रकार शादी होने के बाद लोग खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ समय फिर वो राजा भी बन गया। कौन? सुत्थिसेन राजकुमार, युवराज। और भी बहुत सारी रानियाँ आई। अभी वो रह रहा था। कुछ समय बाद मालूम है क्या हुआ? दुर्भाग्य, सुत्थिसेन राजा के शरीर में एक रोग उत्पन्न हो गया। कौन सा रोग? कुष्ठ का रोग। कुष्ठ का रोग उत्पन्न होने का पूरा शरीर में खुजलावट है। और कुछ समय बाद क्या हुआ? कुष्ठ रोग बढ़ गया। कुछ समय कुष्ठ रोग बढ़ने के बाद पूरे शरीर में हर जगह पर फोड़े उत्पन्न हो गए। फोड़े बन करके अब ये फोड़े फूटने लगे, पीप बहने लगा, दुर्गंध देने लगा। सारी रानियां उस सुत्थिसेन राजा से घृणा करने लगे। क्यों? ऐसा ही है स्वभाव। बहुत दवाई किया, दवा पानी खूब चला, राज्य वैद्य लोग अत्यंत मेहनत किए उस कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए, परंतु कुष्ठ रोग नहीं दूर हुआ, ठीक नहीं हुआ। अंत में सारी रानियां भी उससे घृणा करने लगी। लेकिन एक रानी थी जो मुख्य थी, संबुला, वो घृणा नहीं की। वो पतिव्रता थी, भक्तिवान थी अपने स्वामी के प्रति।
तो जानते हैं कि किसी भी पुरुष को शादी होने के बाद कुछ हो गया तो, या बड़ा भयंकर रोग उत्पन्न होने के बाद कोई कोई लोग होता है छोड़ देता है। तो वो बाकी रानियां भी वैसे ही उससे घृणा करने लगी थी। फिर ये राजा सोचा कि अरे इतना बीमार, ठीक भी नहीं हो रहा, अब राजपाट करने से क्या लाभ, कितना कष्ट है, हम जंगल में रहेंगे, हमको नहीं चाहिए। राजपाट करके जंगल जाने लगा। सबको बोल दिया हम जंगल जा रहे हैं, पिताजी महाराज को भी बोल दिया। वो संबुला देवी थी जो प्रधान पत्नी, मुख्य पत्नी, वो काफ़ी ट्राई की, काफ़ी कोशिश की जंगल जाने से रोकने के लिए, परंतु रोक न पाई। अंत में वो सोची, देखिए एक पतिव्रता स्त्री कितना भक्तिवान होती है, कितना गुण होता है उसका। वो सोची ठीक है, हमारा पति, हमारा स्वामी जंगल में जा रहा है, ठीक है मैं जाऊंगी जंगल में, जा करके अपना पति का पूरा ख्याल रखूंगी, कुछ भी होने ना दूंगी। देखिए मतलब एक गुणवान स्त्री का वो है गुण। सामान्य देखेंगे तो आजकल लेंगे तो ऐसा कुछ हो गया तो जाओ, बड़ा ही कष्ट था तुमसे, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु जो पतिव्रता होती है, गुणवान होती है, शीलवान होती है, सुशील होती है, उन लोगों का सोच अलग होता है। संबुला जैसा, वो रानी संबुला जैसा। अभी ये दोनों जंगल से राजपाट छोड़ दिए, जंगल में आ गए, हिमालय की ओर। जंगल में आकर के जहाँ पर पानी की व्यवस्था था, नदी था और फल भी आसानी से मिल जाए, वैसे जगह पर एक पर्णकुटी बनाए, एक आश्रम बनाए। आश्रम बना करके वहीं पर रहने लगे। अभी देखिए संबुला, देखिए वो राजकुमारी नहीं, रानी संबुला कैसे सेवा करती है उस राजा का। अभी राजा ने बेचारा राजपाट छोड़ दिया, रोगी है, कष्ट में है, परेशान में है। सबसे पहले क्या करती है वो राजकुमारी, वो रानी सुबह सुबह उठती है। सुबह उठ करके पूरे कुटिया में, पूरे आश्रम में, मतलब वो जहाँ रहते थे, झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाने के बाद फ्रेश होकर के झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाने के बाद दातुवन और पानी अपने स्वामी के पास ले जा कर के स्वामी को देती है। इसके बाद पति वो राजा मुँह धोता है। इसके बाद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद ये क्या करती है, अलग अलग दवाई, मतलब जड़ी बूटी, ये सब खोज करके अपने पति का घाव पर लगाती है अपने हाथों से। इस प्रकार लगा करके कुछ फल है तो फल को देती है खाने के लिए। फल को खाने के लिए दे करके, फल खिला करके, इसके बाद कहते हैं कि हे आर्य, अपना ख्याल रखिएगा, हम जा रहे हैं करके एक टोकरी लेती है। टोकरी और एक कुल्हाड़ी और एक बहाला और फल तोड़ने के लिए कुछ डंडा लेकर के जाती है। कहाँ? जंगल में। किस लिए? फल खोजने के लिए, भोजन के लिए। इस प्रकार भोजन ला करके, फल ला करके वापस आश्रम आने के बाद आश्रम का साफ सफाई करती। इसके बाद अपने पति को नहलाती है। अपने पति को नहला करके इसका अपने पति को मीठे मीठे फल खिलाती। मीठे मीठे फल खिला करके इसके बाद स्वयं भी खाती है। इसके बाद फिर अपना पति का पैर दर्द दे रहा है तो, सिर दर्द दे रहा है तो दबाती है, मसाज करती है। इसमें पति को सुला देती है। इस प्रकार रोज वो रानी अपने पति की देखभाल करती है। देखिए दुर्लभ है ऐसा स्त्री, दुर्लभ है ऐसी नारी, दुर्लभ है ऐसी औरत जो पतिव्रता हो इसके जैसा। इसके बाद इस प्रकार से सेवा करते रहती थी। एक दिन क्या हुआ, ये रानी संबुला रानी जंगल में गई थी फल लाने के लिए। तो जाने के बाद एक झरना देखी। झरना देखने के बाद इसके मन में थोड़ा स्नान करना चाहिए, गर्मी भी है। तो झरना देख करके इसके मन में स्नान करने का चाह आया तो फल की टोकरी एक साइड रख दी और रखने के बाद स्नान करने के लिए गई। तो शीतल शीतल जल था, बहुत ठंडा पानी था। वो खुशी खुशी स्नान कर ली। स्नान करने के बाद अपने शरीर को सुखाने के लिए उसी मतलब झरना के किनारे खड़ी थी। तो उस समय हल्के वस्त्र पहनी हुई थी, बाकी वस्त्र खोल के रखी थी, हल्के वस्त्र थी पहनी हुई। तो क्या हुआ,
उसका रूप सौंदर्य से, उसका शरीर सौंदर्य से क्या हुआ, वो पूरा वन, वो पूरा जंगल चमक उठा उसके शरीर के चमक से, क्योंकि बहुत सुंदर थी। तो पूरा चमकने के बाद उसका सौंदर्य से उसी समय क्या हुआ, एक राक्षस आसमान से जा रहा था अपने भोजन की खोज में। तो वो राक्षस देखा किसको, इस राजकुमारी को, इस रानी को, अत्यंत सुंदर थी। तो देखने के बाद क्या हुआ, उस राक्षस के मन में, उस दानव के मन में इस रानी के प्रति गंदगी विचार उत्पन्न हो गया, आसक्त हो गया। वो गलत काम करने के बारे में सोचने लगा। वो सोच करके वो सामने आता। सामने आने के बाद वो राक्षस कहता है कि अरे इतनी सुंदर नारी हो तुम, जिसकी सुंदरता से ये पूरा वन चमक रहा है, आखिर कौन हो तुम, अपना परिचय दो, कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारे जैसा सुंदर स्त्री तो हम देखे नहीं। तो वो रानी कहती है कि वाराणसी का राजा है, सोथी सेन नाम है उसका, उस सोथी सेन राजा की पत्नी हूँ मैं, मेरा नाम है शंबुला। मेरा पति, मेरा स्वामी को भयंकर रोग उत्पन्न हो गया, अभी वो वन में रहता है, सेवा करती हूँ मैं उसकी, देखभाल करती हूँ मैं उसकी। वन में जो फल रहते हैं, जो मध मिलते हैं, वो सब ले जाकर देती हूँ मैं, उसी से वो राजा जीवन जीता है। वन में जो शेर आदि लोग मांस खा करके छोड़ देते हैं, उस बचे हुए मांस को ले जाकर के देती हूँ, उसी से उसका जीवन यापन होता है। इस प्रकार मैं उस राजा की, अपने पति की सेवा करती हूँ। मैं उसकी रानी हूँ, मैं उस सोथी सेन राजा की पत्नी हूँ। ऐसे अपना परिचय दिया। इस प्रकार परिचय देने के बाद वो राक्षस कहता है, क्योंकि अभी राक्षस के मन में गलत विचार आ गया, वो राक्षस कहता है क्या कि अरे छोड़ो उस रोगी को, छोड़ो उस रोगी राजा को, क्या लाभ उससे तुमको, क्या मिलने वाला है उससे तुमको। आओ तुम मेरे साथ चलो, वो राक्षस कहता है। तो वो रानी कहती है कि अरे मैं तो शोक से शोकी हूँ, दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, मेरा रूप कहाँ उतना सुंदर। अरे दानव भाई, जाओ और जा कर के मुझसे भी सुंदर कोई रूपवती ढूंढो, मेरा रूप सुंदर नहीं। तब वो राक्षस कहता है कि मेरे पास 400 भार्या हैं, 400 पत्नियां हैं, चलो मेरे साथ पत्नी बनो मेरी, मैं उन 400 पत्नियों में तुम्हें मुख्य रानी बनाऊंगा, मुख्य पत्नी बनाऊंगा। मुख्य पत्नी बना करके मेरे पास सारा सुख है, तुमको जो चाहिए मुझे वो दे सकता है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं वो सब सुख तुझे दूंगा, चलो मेरे साथ मेरी पत्नी बनो। आओ आकर मेरे साथ रहो, मुझे काम सुख से तृप्त करो, मेरे साथ काम भोग का सुख भोगने के लिए आओ। ऐसे ऐसे राक्षस बोला। वो कहती है कि नहीं, मैं अपने पति के अलावा दूसरों के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, मुझसे यह संभव नहीं है। ऐसे वो मना कर दी। तो इसके बाद राक्षस बोला, देखो हम जो कह रहे हैं वो कर लो, आओ आकर मेरे साथ काम सुख का सुख भोगो, अगर नहीं तो तैयार हो जाओ मेरा सुबह का नाश्ता बनने के लिए। राक्षस अभी खाने के बारे में बोल रहा है, मतलब अभी खा जाएंगे कहने की बोल रहा है कि अगर मेरा बात नहीं मानोगी तो हम लोग खा जाएंगे। तो वो कहती है अब आप जो करना चाहते हैं वो करिए राक्षस जी, हम ऐसा गलत विचार सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, वो राक्षस अपने हाथों से उस रानी को पकड़ लिया, पकड़ करके खाने के लिए। अभी क्यों, अभी बात नहीं मानी ना। समय नॉर्मल लोग देखेंगे तो नॉर्मल स्त्री तुरंत पलट जाएगा वैसे समय में, तुरंत। तो इसके बाद क्या हुआ, अभी खाने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार से वो राक्षस खाने के लिए तैयार होने के बाद देखिए क्या होता है,
वो रानी रोने लगती है, रो रो करके सोचती है कि अरे ये राक्षस खाएगा, उससे तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे दुख है कि अरे मेरा पति वहाँ वन में अकेले हैं, भूखे हैं। अरे उनको कौन खाना देगा, कौन दवाई देगा। उनका मन में और दुख उत्पन्न होगा, हम नहीं आएंगे तो, हम लेट से जाएंगे तो, या नहीं आएंगे तो, अरे मेरा पति कैसे ठीक रहेगा, कैसे स्वस्थ होगा। इस प्रकार से वो दुख होने लगती है अपने पति के बारे में। और वो इस प्रकार से जोर जोर से बोलती है, क्या अरे इस दुनिया में देवता नहीं है क्या? हमको लगता है कि नहीं है, ऐसा वो कहती है। अरे क्या इस दुनिया में धरती को पालन करने वाला, धरती को रक्षा करने वाला कोई देवता नहीं है? ऐसे पापियों को पाप करने से रोकने वाला कोई देवता नहीं है? ऐसे दुष्टों को दुष्ट काम करने से रोकने वाला कोई देव नहीं है क्या? ऐसे जोर जोर से वो बोलने लगती है। अरे लगता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इन पापियों को रोके, मुझ जैसा स्त्री को जो पति को सेवा करती है, ऐसी स्त्री को बचाया, ऐसा लगता है कि कोई देवता नहीं है। इस प्रकार से जोर जोर से वो बोलने लगती है। ऐसे बोलने से क्या होता है, उसका शील का बल से, उसका पतिव्रता का शक्ति से, उसके गुणों से, उसकी अच्छाइयों से, उसके स्वामी भक्ति से क्या होता है, शक्र देवराज इंद्र जी का आसन गर्म हो जाता है। 33 देवलों का जो मालिक है, शक्र देवराज इंद्र जी का आसन एक कारण से ही गर्म होता है, हमेशा नहीं होता है। जब कभी धरती पर कुछ असामान्य चीज हो रहा हो, मतलब कि किसी के साथ दुर्घटना हो रहा, मतलब व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, पुण्यवान है, गुणवान है, शीलवान है, लेकिन उसके साथ कुछ असाधारण होते समय उनका आसन गर्म हो जाता है। गर्म हो गया, वो देखते हैं धरती की ओर, देखते हैं तो एक पतिव्रता नारी को खाने वाला एक राक्षस। तुरंत शक्र देवराज इंद्र जी वहाँ से अंतर्धान होकर के राक्षस के ऊपर प्रकट होता है, प्रकट होते हैं वज्रायुध लेकर के चलते हुए। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, शक्र देवराज इंद्र जी कहते हैं कि ये दानव राक्षस, ये दानव राक्षस, ये स्त्री एक आग की जैसी तेजस्वी स्त्री है, तेजस्वी स्त्री है, स्त्रियों में उत्तम स्त्री है, नारियों में पतिव्रता नारी है, औरतों में स्वामी भक्ति औरत है, स्त्रियों में श्रेष्ठ है क्योंकि ये पति की सेवा करती है, पति भक्तिनी है। ए दानव राक्षस, छोड़ दो इस पतिव्रता नारी को, अन्यथा हो जाएगा तेरे सिर का 7 टुकड़ा, कर दूंगा मैं इस वज्र से तुम्हारे सिर का 7 टुकड़ा। डर गया राक्षस, राक्षस डर के तुरंत छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया उस रानी को। इसके बाद शक्र देवराज इंद्र जी क्या करते हैं, उस दानव राक्षस को अपने दिव्य पांच से बांध करके दूर फेंक देते हैं, वापस इस और कभी ना आने के जैसा, वापस कभी ना आ पाए, इस प्रकार से दूर फेंक देते हैं। दूर फेंक देने के बाद रानी को बताते हैं, जाओ जा करके, डरो मत, जाओ। अभी ये सारे घटना होते होते मालूम है अंधेरा हो गया था, शाम के समय हुआ था, अंधेरा हो गया, अंधेरा होकर के चांद भी आ गया था। चांद का प्रकाश से, तो जंगल में लाइट थोड़ी होता है, टॉर्च नहीं था, तो जंगल में चांद की लाइट से धीरे धीरे जाती है। अभी रोते रोते जा रही है, क्यों, इतना होने के बाद रोएगी नहीं क्या? अभी रोते रोते अपने आश्रम में गई। अपने आश्रम में जाने के बाद अपने पति को वंदना की, सबसे पहले जाकर प्रणाम की, जो पहले रोज करती थी। पति राजा जो था गलत गलत सोच रहा है, आज इतना लेट हो गया, लगता है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, जरूर आज और कुछ ना कुछ गलत काम कर रही है, की है, क्यों इतना लेट से आए। इसके बाद आने के साथ सीधा बोलता है राजा, सच बोलो तुम, सच बोलो, इतना लेट कैसे हुआ, किसके साथ आज तुम मजा ले रही थी, सच बताओ। क्यों, सामान्य शक पैदा होना तो सामान्य बात है।
सामान्य है ना। तो इसके बाद वो ऐसा पूछा तो वो रोते रोते कहती है कि हे आर्य, हे स्वामी, हम सत्य ही कह रहे हैं। मैं स्नान करके पर्वत के किनारे रहते समय एक राक्षस मेरे सामने आया। वो राक्षस मुझे गलत काम करने के लिए बोला, गलत गलत बात बोला। मैं वो मना कर दी। मना करने के बाद वो राक्षस मुझे खाने चला। खाने जाने के बाद मैं आपके बारे में ही सोच रही थी कि अरे हमको ये राक्षस खा जाएगा, लेकिन वो दुख नहीं है, परंतु मेरे स्वामी को कौन देखेगा, कौन भोजन देगा, वो अकेले हैं, मेरा स्वामी दुखी हो जाएगा। मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद मैं देवताओं को बोलने लगी कि क्या कोई देवता नहीं है ऐसे पापियों को पाप करने से रोकने के लिए। तब देवराज शाक्र जी आए, वो आकर के उसे दंडित किए, उसे दूर भगाएं। तब मैं सही सलामत आपके पास आ पाई। इसके बाद ऐसे सत्य कहती है। सत्य कहने के बाद सोथी सेन राजा कहता, हाँ हो सकता है ऐसा, स्त्रियों में सत्य कहाँ होता है, स्त्रियां तो अधिकतर झूठ ही कहती हैं। कौन जाने इस जंगल में कितने सारे वंचर लोग रहते हैं, साधु तपस्वी लोग रहते हैं, शिकारी लोग रहते हैं। कौन जाने तुम किसके साथ मजा ले रही होगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो ऐसे कहता है। तो इसके बाद वो राजा कहता है कि सामान्य स्त्रियां पर विश्वास हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है, वो राजा कहता है, कि चोरी चोरी काम करने वाली, बहुत सी आशाएं रखने वाली स्त्रियों के बीच सत्य बोलना दुर्लभ होता है। जल में जिस प्रकार जाने वाली मछली का रास्ता खोजना मुश्किल है, उसी प्रकार स्त्रियों का स्वभाव समझना कठिन है, वो राजा कहता है। क्योंकि सामान्य स्त्रियां ऐसा ही होती है। सामान्य तो राजा सही बोल रहा, क्योंकि स्त्री अधिकतर झूठ बोलती है, अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने गलत को छुपाने के लिए बहुत सारा झूठ ये सब बोलती। तो वो राजा वही बताया। लेकिन वो तो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए अभी पतिव्रता शक्ति का इस्तेमाल करती है कैसे। वो रानी एक घड़ा का पानी हाथ में लेती है, हाथ में ले कहती है कि जब वो राक्षस मुझे खा रहा था उस समय भी मैं आपके कल्याण के बारे में ही सोची। मैं उस समय भी जब वो राक्षस मुझे गलत गलत बात बताया गलत करने के लिए, उसके साथ जाने के लिए, उस समय में भी मेरे भीतर पतिव्रता भक्ति भरा हुआ था चूर चूर कर। उस समय भी मैं अपने शरीर से तो क्या, अपने मन से भी गलत करने के बारे में नहीं सोची उसके साथ। ये सत्य है, ये सत्य मुझे सुरक्षा करे, ये सत्य का बल से हमारे पति का कुष्ठ रोग मिट जाए, कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। ऐसा करके वो घड़े का पानी पति पर डालती है। अद्भुत, आश्चर्य, विस्मित एक पतिव्रता नारी का शक्ति देखिए क्या हुआ। वो कुष्ठ रोग जल डालते के साथ ठीक हो गया। वो रोग जो राजवैद्यों का दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था, वो रोग जो बहुत विशेष विशेष औषधियों से भी ठीक नहीं हो रहा था, एक पतिव्रता नारी का शक्ति से ठीक हो गया। ठीक वैसे ही जैसे तांबे का बर्तन में जो गंदगी रहता है, नींबू जैसा कुछ खट्टा पदार्थ डालने के बाद कैसे तुरंत वो तांबा का वो गंदगी तुरंत छूट जाता है और तांबा कंप्लीटली क्लीन हो जाता है, वैसे ही उसका शरीर का पूरा रोग ठीक हो गया। देखिए आश्चर्य है शक्ति पतिव्रता का, भक्ति का, स्वामी भक्ति का। इस प्रकार ठीक होने के बाद कुछ दिनों के बाद अभी जंगल में से क्या ला ठीक हो गया ना, चलो राज करते हैं। राजा वापस गया राज्य में, वापस उसको राज्य मिल गया, राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसको रानी का पद सौंप दिया। रानी का पद सौंपने के बाद राजा, लेकिन वो अच्छा नहीं था, थोड़ा भूल गया अपना पत्नी का गुण को। वहाँ बहुत सारा रानियाँ मिलने के बाद अग्र रानी का पद तो दे दिया, परंतु नॉर्मल ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो रानी एक दिन क्या कहते हैं पिताजी महाराज को, अपने पति के पिताजी को कहते कि देखिए ना,
हमारा पति ऐसा ऐसा है, पद तो दे दिया लेकिन कुछ ध्यान नहीं है, हम जिंदा भी हैं कि मरे हैं, कुछ नहीं। तो पिताजी महाराज अपने पुत्र राजा को कहते हैं कि अरे तुमको याद नहीं है, जब तुम जंगल में थे तो ये अपना पतिव्रता शक्ति से ही तुमको ठीक किया, भूल गए तुम। पिताजी याद दिलाने के बाद उसको याद आ गया। याद आने के बाद अपना पत्नी का गुण को स्मरण किया, स्मरण करके वापस पूरा सुख संपत्ति देता है। इस प्रकार से वे दोनों उसी जीवन में बहुत पुण्य करते हैं, दोनों मिलकर के। वो जीवन भर स्वामी भक्ति पतिव्रता ही रहती है। दोनों बहुत पुण्य करके मरने के बाद सुगति में, देवलोक में, स्वर्ग में जन्म लेते हैं। तो देखिए, ये था एक पतिव्रता नारी की शक्ति, जो अपने उस शक्ति से, उस सत्य से अपने पति का वो रोग ठीक कर दिए जो बड़े बड़े वैद्य लोग भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रकार से एक पतिव्रता नारी और भी चीज़ कर सकती है अगर सच में है तो, लेकिन वर्तमान में दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है एक पतिव्रता स्त्री को ढूंढना। लेकिन जिस किसी के पास ये गुण है तो वैसे लोग ही अपने पति का भी कल्याण कर सकती है और मरने के बाद सुगति में, स्वर्गलोक में जन्म ले सकती है। लेकिन जो कोई पतिव्रता नहीं है तो अपने पति को डांटती है तो अपमान करती है, निंदा करती है तो दबा करके रखती है, तो इसके बाद अपने पति से ज़्यादा स्मार्ट बनना सोचती है, तो अपने पति को गाली देती है, तो दुख में साथ नहीं देती है, तो अपने पति का धन को चुराती है, तो उस धन से और दूसरा गलत काम करती है, तो वो नारी पतिव्रता नहीं हो सकती। वैसे नारी मरने के बाद अभी सुख भोग लेगी, मरने के बाद नरक में जन्म लेना पड़ता है वैसे स्त्रियों को। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं कि जो कोई स्वामी भक्तनी है तो, पतिव्रता है तो, शीलवान है तो, पतिव्रता तो शील तो पालन करेगी ही, दूसरों पुरुषों के बारे में सोचती भी नहीं है, तो शरीर से गलत करने के बारे में बात ही क्या है। श्रद्धावान है तो, शीलवान है तो, दान देती है, तो वैसी नारी मरने के बाद सुगति में, स्वर्ग जो लोक में जन्म लेती है। तो इसलिए आज आप लोगों को हम बताएं, एक पतिव्रता नारी की शक्ति बताएं, पतिव्रता का क्या अर्थ होता है वो बताएं, उसका गुण को बताएं। तो इसीलिए आप भी हैं तो, स्त्री हैं तो एक पतिव्रता स्त्री बनिए। पतिव्रता स्त्री बन करके इस लोक को जीत करके परलोक को भी जीत करके सुख से जीवन बिताइए। मरने के बाद स्वर्ग भी आपके हाथ में होगा और इस धर्म के रास्ते पर भी आगे बढ़ सकते हैं। हम इसलिए आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों का मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से जीवन बिताएं, यही मेरी मनोकामना है। नमो बुद्धाय।